अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 7 स्ट्रेट लाइन के 7.6 का सेकंड और लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं आपको इस 7.6 के 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन है, लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी है। सेक्शन सी के लिए ये मुमकिन सवाल है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट 2 पेज नंबर 232 पे मौजूद है ये एक्सरसाइज। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, 3 सवालों की, लेकिन ये क्वेश्चन कसर पूरी कर देगा इसके छोटे होने की। लेकिन फिर भी हिम्मत कीजिएगा, सेक्शन सी के लिए है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बुक दिखा दी मैंने, आप लोग भी बुक ले लें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर अ ट्राइंगल दीज 3 वर्टिसेस आर गिवन, शो दैट मीडियंस, एल्टीट्यूड्स एंड राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। सही है, क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने। अब लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से समझिए सवाल शुरू हो रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्करेंट लाइंस के लिए बताया था कि 3 लाइनें अगर एक ही नुक्ते पर, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हों तो वो कहलाता है कॉन्करेंट लाइंस। सही, और इसमें हमें यही प्रूफ करना है। और डिटर्मिनेंट की एक कंडीशन बताई थी इस तरह कि उसमें ज़ीरो रख आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। तो अब इसमें उसने 3 सवाल दे दिए। अच्छा, इम्तिहान में तीनों एक साथ नहीं आएंगे, मैं यहाँ पे 2 इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, तीसरा आपको हिंट दूंगा, आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फीडबैक दीजिएगा कि हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने इन वर्टिसेस को गिवन इसलिए लिखा कि उसने ABC क्वेश्चन में प्रिंटेड दिया हुआ है। तो मैंने ABC का x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपने सिंबल्स यूज़ करने के लिए लिख दिया। ठीक है, पहले पार्ट में मैं इसका मीडियन वाला प्रूफ करने जा रहा हूँ। मीडियन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 देखिएगा, उसमें इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड और इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर का एक एक पार्ट था। उसी में मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्वेश्चन 1 में तो वो ए मीडियन थ्रू ए या मीडियन थ्रू बी बोल रहा है या एल्टीट्यूड थ्रू बी बोल रहा है। कॉन्करेंट के लिए आपको तीनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक तीनों नहीं निकालेंगे इस कंडीशन में रख नहीं सकते। तो अब यूँ समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 3 दफ़ा होगा। सही है, उसका हर पार्ट 3 दफ़ा होगा। रिवीजन तो थोड़ा तेज़ इसलिए कराऊंगा कि आप रिवीजन भी करते रहें, यानी घर में देखेंगे क्वेश्चन 1 में क्या था लास्ट लेक्चर में। मीडियन जो है वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है किसी ट्राइंगल के। फिर भी रिवीजन कर देता हूँ मैं भी अपना। अब ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है, ये C वर्टेक्स है। अगर तो एक मीडियन बनेगा इसके मिड पॉइंट से, इसका नाम अगर D रख दूँ। एक मीडियन बनेगा इसके मिड पॉइंट से, इसका नाम अगर E रख दूँ। एक मीडियन बनेगा इसके मिड पॉइंट से, इसका नाम अगर F रख दूँ। अब गौर से देखिएगा, यानी एक मीडियन AD हो गया, एक BE हो गया और एक CF हो गया। ये 3 मीडियन हो गए। लेकिन अब इसमें फंस गया मामला ये कि ये तो मेरे पास है A, B और C, लेकिन मेरे पास D, E और F नहीं है। क्योंकि ये मीडियन के मिड पॉइंट्स के ये तीनों आएंगे तो हम इसको इक्वेशन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट एक्सरसाइज 7.2 और 3 रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, मैं अब मिड पॉइंट्स निकालने जा रहा हूँ तीनों साइडों की। अब मैंने पहले साइड BC के मिड पॉइंट निकाला, तो B और C के क्या हैं भाई, 2 और 3। तो 2 और 3 का सम कर दें, 2 + 7 3 + 6 अपॉन में आ रहे, डरने की बात नहीं है, 9/2 9/2, यानी D का मिड पॉइंट आ गया। अब E AC का मिड पॉइंट है। सही है, यानी इससे D निकलेगा, इससे E निकलेगा और इससे F निकलेगा। और समझ में आ गया। अब E जो है निकलेगा AC से, तो A और C -1 7 और 5 6, -1 7 और 5 6। सही, मिड पॉइंट फार्मूला सम डिवाइड बाई 2, 7 - 1 6, 6 + 5 11/2। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, 3 और 11/2 E भी आ गया। अब F AB का मिड पॉइंट है। अब F AB का मिड पॉइंट है
तो ए और बी के मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। अब ए और बी के क्या है, -1 और 2 और 5 और 3। अब यहाँ पे भी ये वाला कैंसिल हो रहा है, 2 और 8 तो कैंसिल कर लिया। कहाँ तक हम पहुँच गए, डी ई और एफ रास्ता बना रहे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डी ई एफ आ गए। ठीक है, क्यों आ गए, क्योंकि अब मैं ए डी बी ई और सी एफ ये जो मेरे 3 मीडियन हैं इनकी इक्वेशन बना सकता हूँ। ये देखें, इक्वेशन ऑफ मीडियन बना सकता हूँ ए डी बी ई और सी एफ की। अब ये कैसे बनेगी, 7.3 देखिएगा 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म ये होती है, 3 दफ़ा लगानी है। ए डी के लिए अलग एक इक्वेशन मीडियन की आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तीनों को ले आकर रखेंगे हम कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन में। समझ में आ गया, तेज कर लें। अब ए डी कौन से 2 पॉइंट बने ए और डी के, एक बना x1 y1 और डी का बना x4 y4, नज़र आ गया। अब ये एहतियात से रखना है। अब इसका तो है -1 5, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया फॉर्मूले में, तो 5 और -1 यहाँ आ गया और यहीं देखिए सेम है, x1 y1, तो ये सही लिखेंगे, ये कॉपी कर दें। x4 y4 किसका निकाला हमने, डी का क्या रहा भाई, 9/2, तो x4 y4 की जगह 9/2। अब कैलकुलेशन सही एहतियात से करें। अच्छा, लंबा सवाल है तो मैं थोड़े डायरेक्ट स्टेप करूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 2 10, 9 - 10, ठीक है, तो 9 - 10 हो गया -1, तो -1/2। क्लियर, नीचे आ जाए 9 + 2 एलसीएम, तो 9 + 2 11/2। आपके पास टाइम हो, लेकिन ये लेंदी सवाल है तो इस तरह आप कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है कि एलसीएम लेके ज़बानी कर सकते हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकल किया तो 2/11, अब 2 2 कट जाएगा, -1/11 बचेगा। ठीक है, लेफ्ट पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही कॉपी हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11 1 ज़ा 11 5 ज़ा, यहाँ -1 बचा हुआ है तो माइनस साइन चेंज करता है, -x -1। क्लियर, अब x एक तरफ लाएँ, x + 11y इधर ही था। अच्छा, यहाँ पे भी एक स्टेप ज़बानी कर रहा हूँ, -55 + 1 -54। एक स्टेप आप कर सकते हैं, पहले 1 इधर लाएँ, फिर उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करें। इक्वेशन 1 इसलिए बोला कि ये पहले मीडियन की इक्वेशन आ गई, ये ए डी की इक्वेशन आ गई, यूँ समझें। क्लियर, अब यही काम जल्दी जल्दी 2 दफ़ा और करना है। अब बी की इक्वेशन बनानी है, तो बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2, ठीक, और ई के क्या निकले थे, x5 y5। तो इसी तरह के फॉर्मूले में आप 2 2 और 5 5 रख दें। समझ में आ रहा है ना, 2 2 और 5 5। अब 2 2 क्या है, 2 3 2 जगह है तो 2 3। ये फॉर्मूला तो याद हो गया ना आपको 7.3 का। y माइनस, अच्छा ये बाई एक्स होता है इक्वेशन बनाने के लिए, देखिए इससे इक्वेशन आती है, वैल्यू रखनी होती है y1 x1 और एक जो दूसरा पॉइंट होता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट था 4 वाला, तो 4, दूसरा पॉइंट 5 है तो 5, दूसरा पॉइंट है 6 तो 6। समझ में आ गया। अब वैल्यू रखें 2 2 की, 2 3 5 हमने क्या निकाला था, 3 और 11/2, तो अब 3 और 11/2। गलती ना हो, x वाले को x की जगह, लेकिन x निकला था 3, तो x वाले की जगह 3 और y वाले की जगह, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ भी थोड़ा मैंने ज़बानी कर दिया है। 11 - 6 एलसीएम अपॉन 2, तो 11 - 6 क्या होता है, 5/2 ये नजर आया। अपॉन गायब क्यों हो गया भाई, 3 - 2 अपॉन में 1 लिखते नहीं है, 3/2 अपॉन में 1 लिखते नहीं है, सही हो गया। अब 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। क्लियर, ये उधर ले जाए, 5x - 2y -10 + 6, यहाँ की तरह मैंने डायरेक्ट किया, आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए, -10 + 6 लिखें, फिर उसके बाद -4 लिख दें। अब ये इक्वेशन भी आ गई, ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये हो गई आपकी सेकंड मीडियन यानी बी की इक्वेशन। ये बी की इक्वेशन आ गई, पता चल रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 इक्वेशन मीडियन की आएंगी तो कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन में रखेंगे और वो 0 0 आ जाएगा तो डन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन 13 मिनट में करने की कोशिश कीजिएगा, 14 मिनट टाइम एलोकेशन भी बता रहा हूँ। सेक्शन बी का हर सवाल 8 से 9 मिनट में करने की कोशिश कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम तक के लिए बता रहा हूँ। अब यानी ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई थी ए डी के लिए, दूसरी बन गई बी ई के लिए, अब तीसरी आ जाएगी सी एफ के लिए, ये सी एफ। अब यहाँ पे सी एफ की आने जा रही है, ये वाली सी एफ की आ जाएगी। अब सी एफ में सी के क्या वर्टिसेस हैं, x3 y3, तो वो x3 y3 और f के क्या निकाले थे हम लोगों ने, x
6y6, ओके। अब वो रख दें यहाँ पे, तो अब क्या हो गया इसका 7 6 तो यहाँ रख दिया, 7 6 क्लियर। और इसका निकला था हाफ और 4, हाफ ये रख दिया x वाले की जगह पे और 4 रख दिया y वाले की जगह पे, क्लियर। अब एहतियात से करें काम, 4 - 6 -2 होता है, यहाँ पे फिर मैंने ज़बानी थोड़ा कर दिया, देख लेते हैं कि 2 7 14, तो 1 - 14 क्या होता है -13 अपॉन का 2 ये रहा। अब माइनस से माइनस कट गया तो उल्टा हो गया 2 2 4 और अपॉन में बचा 13, क्लियर, वेरी गुड। 13 1 13 6 78, बड़ी गिनती आ रही है, मैंने तो दिमाग से किया, आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 13 6 78, 4 1 4 7 28, ओके। अब 4x -13y उधर जाके -28 प्लस 78, तो 78 - 28 क्या होता है, क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 78 - 28 होता है प्लस का 50। अब ये बहुत क्रूशियल है कि आपकी ये तीनों इक्वेशन सही आई हो, क्योंकि ये डू और डाई गेम है। ये पहली सही है क्योंकि देखो बड़ी बड़ी गिनतियाँ, डर लग रहा है 54 पता नहीं सही है कि नहीं। दूसरी चले छोटी आ गई, तीसरे में देखो 50 13 डर लग रहा है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइंस, पहली लाइन में पहले मीडियन के कोफिशिएंट्स a1 b1 c1, तो 1 11 - 54, 1 11 - 54। दूसरे रो में दूसरे मीडियन की 5 - 2 - 4, 5 - 2 - 4। तीसरे में तीसरे की 4 - 13 50, 4 - 13 50। ए बी सी क्या होते हैं याद रहा ना, ये पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो डिटर्मिनेंट 2/2 वाले बनाए नहीं है क्योंकि सवाल बहुत लंबा है। आप लोग एहतियात से करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं ज़बानी दिखाता हूँ कि ये आप भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आए, इसके नंबर नहीं कटेंगे। 1 11 - 54, तो साइन चेंज करके पहले तो ये आ गया प्लस माइनस प्लस, तो देखिए बीच वाले का साइन चेंज हुआ और पहले और तीसरे का साइन चेंज नहीं हुआ, सही है। पहले का और तीसरे का साइन चेंज हुआ, दूसरे का चेंज हो गया। अब रॉ 1 का मतलब होता है आप पहली रॉ को साइलेंट कर दें, ठीक है। इस 1 का मतलब है 1 के नीचे वाले को साइलेंट कर दें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें ADBC, मैट्रिक का ADBC, तो 52 ज़ा 100, माइनस माइनस प्लस और एक फार्मूले का माइनस, तो 13 4 ज़ा 52। अब सेकंड ये 550 ज़ा, वो देखते हैं 550 ज़ा 250 और माइनस इंटू माइनस फार्मूले का 4 4 ज़ा 16, ये -54 ईयर है। इसके नीचे का साइलेंट पहला दूसरा तीसरा, पहला ADBC, दूसरा ADBC, तीसरा ADBC। ध्यान रखिएगा ADBC का मतलब है कि A और D को आप पहले मरहले में करेंगे मल्टीप्लाई, और BC का मतलब है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए इस रुख पे अगर माइनस आ रहा है तो प्लस हो गया, प्लस आ रहा है तो माइनस हो गया, एक गलती और सब खारिज, ठीक। अब बड़ी गिनतियाँ कैलकुलेटर चला लीजिएगा, 100 और 52 152, 250 और 16 266, -65 + 8 -57। एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन होती है, दोनों माइनस हो तो एडिशन होती है, साइन वही रहता है। दोनों प्लस हो तो वो तो सबको ही पता होगा प्लस ही होता है। अब एहतियात से 266 × 11 डर लग रहा है, नो टेंशन, कैलकुलेटर माइनस इंटू माइनस प्लस, 57 × 54 डर लग रहा है। अब चेक कर लें अगर यकीन नहीं आ रहा, इन दोनों का हो गया माइनस का 3078, इसका ये रहा प्लस का 3078, सेम माइनस सेम 0, सेटिस्फाइड, हैंस मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट प्रूव्ड 1। इतनी मुशक्क़त से थक रहे हैं, एक हुआ है सबर, दूसरा मैं दिखाऊंगा, तीसरा हिंट दे दूंगा कि आप सुकून से घर में ट्राई कर लें, ठीक है, बोर नहीं हो, थोड़ा हिम्मत और। अब एल्टीट्यूड प्रूफ करने कह रहा है वो इसी ट्राइंगल के कॉन्करेंट एल्टीट्यूड। क्वेश्चन 1 ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन 1 का मीडियन 3 बार किया, रिवीजन आ गया। कॉन्करेंट क्वेश्चन 2 देखिएगा लास्ट लेक्चर की, वो हो गया सही। अब एल्टीट्यूड कहते हैं परपेंडिकुलर को, सही है, लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अब एल्टीट्यूड अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मंजरनामा भी देख लेते हैं भाई। अब एक एल्टीट्यूड यहाँ से परपेंडिकुलर गिरे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर गिरे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर गिरे, यानी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो, तीनों परपेंडिकुलर हो, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर।
अब इसीलिए हमें परपेंडिकुलर वाली थ्योरी की तरफ जाना होगा। क्वेश्चन 1 कि हम स्लोप्स निकालेंगे और उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइंस हैव नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप। नेगेटिव रेसिप्रोकल उल्टा करके साइन चेंज, रेसिप्रोकेट करके साइन चेंज। ठीक है, तेज़ी से करें। अब लेकिन इसमें पहले समझ लेके करना क्या है भाई, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो अब ए बी का स्लोप m1 के नाम से, बी सी का स्लोप m2 के नाम से और ए सी का स्लोप m3 के नाम से, 3 स्लोप निकालने हम जा रहे हैं। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था 7.3 में, देखिएगा जाके, 7.2 में भी था, 3 में भी, y माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स। अब अच्छा क्वेश्चन वही है, तो ए बी यहाँ से उठाएं जल्दी से, 3 माइनस 5, 2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस बोला था, -2 अपॉन 3। अब जल्दी से m2, 6 माइनस 3, 7 माइनस 2, तो आया 3 अपॉन 5। ए सी 6 माइनस 5, 7 माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस 5 अपॉन 7 प्लस 1, 8, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 8 आ गया। ख्याल रहिए स्लोप हमारे मतलब के अभी नहीं है, ये स्लोप आए साइडों के, हमें तो एल्टीट्यूड के स्लोप चाहिए। एल्टीट्यूड तो ये है, ये है, ये है, समझ में आया। इसमें भी अगर मैं एल्टीट्यूड के निशान बना दूँ तो ए के सामने ये डी, ए डी एक एल्टीट्यूड हो गया, बी के सामने ई, बी एक एल्टीट्यूड हो गया, सी के सामने एफ, ये एक एल्टीट्यूड हो गया। आप समझ में आया। अब हमें स्लोप चाहिए सी एफ का, क्योंकि सी एफ का स्लोप आएगा तो हमारी इक्वेशन बनेगी। अब m1 पे नेगेटिव रेसिप्रोकल बनेगा सी एफ। ठीक है, सी एफ डायग्राम को फोकस कीजिएगा। तो अब पहला क्या है, 3/2, -2/3। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मैंने m1 डैश नाम रख दिया इसका, यानी ये m1 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल m1 डैश, ये m2 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल m2 डैश, और ये m3 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल m3 डैश। क्लियर यहाँ तक? एक्सीलेंट। अब -2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 3/2, 3/5 का -5/3, उल्टा करना है और साइन बदलना है। 8/1 हो जाएगा माइनस का, तो अपॉन में 1 लिख देनी है, तो -8। समझ में आ गया। डायग्राम में ये घिच पिच कर दूं क्या, कि ये m1 है तो ये m1 डैश इसका हुआ, ये m2 है तो m2 डैश इसका हुआ, और ये m3 है तो m3 डैश इसका हुआ। अब समझ में आ गया। अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड हमें बनानी है। अब ख्याल है यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म रख दी, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगी थी। क्यों? क्योंकि मीडियन के दोनों पॉइंट आ गए थे तो 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे स्लोप आ रहा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं हम जो एल्टीट्यूड का। ठीक है, अब डायग्राम जरा सही से समझिएगा। y1 x1 हो गया पहला a, तो इसका मतलब है ये AD की आपकी इक्वेशन आने जा रही है। ठीक है, AD की। अब याद रहा आपको AD वाले का स्लोप m2 था, तो m2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो देखें m2, एक गलती हुई ना सारा काम खराब हो जाएगा। एक बच्चा इसको रटेगा, कहेगा x1 y1 के साथ m1 डैश लिख दो, गड़बड़ सारी। ध्यान से, ये m2 है तो इसका नेगेटिव m2 डैश बताया था ना, याद रहा। आपके लिए आसानी एक कर देता हूँ, ये AD का है, m2 डैश सही है, ये वाला। AB का जो है वो ये वाला है, AB का। अब AB का मतलब यानी ये CF वाले का ये हो गया। ठीक हो गया। अब आखिरी क्या बचा, AD हो गया, CF हो गया, तो BE बचा। BE वाले का ये नीचे वाला आखिरी हो गया। अब समझ में आ गया। अब गलती ना हो। अब देखिए AD लिखा है तो m2 डैश रखा है यहाँ पे -5/3, और x1 y1 सवाल से उठाएं -1 और 5, सही है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा माइनस का, 5 1 ज़ा माइनस का। एक तरफ करें 5x प्लस 3y -15 प्लस 5 -10, सही। ये पहली इक्वेशन आ गई AD की। अब दूसरी जो है m3 डैश से ये BE की अब आने जा रही है, ये BE की आने जा रही है, सही है। ये आसानी के लिए लिख रहा हूँ कि रटे नहीं, इसको समझें। अब BE जो है वो ये है, तो देखिए इस साइड का स्लोप हमने m3 के नाम से निकाला था, तो m3 डैश यूज़ होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -8 वाला रखा स्लोप, सही है। और B से खुद ही, अच्छा ये यहाँ से समझ में आएगा। A है तो देखें x1 y1, B है तो x2 y2, उसमें C आ जाएगा। कैसा समझदार आ गया ना आप बच्चे, माशाल्लाह। ये देखिए
C है तो x3y3, B है तो x2y2 और D है तो x1y1। बस स्लोप में रटिएगा नहीं कि y1 x1 के साथ m1 डैश, सारा इधर उधर हो जाएगा, वहाँ 0 1 घंटे में भी नहीं प्रूव होगा। सही है। अब -8 रखा स्लोप और 0.23 ये रहा। अब जल्दी जल्दी करें, इसमें अपॉन नहीं है। 8 1 8, 8 2 16, माइनस माइनस प्लस, इधर 8x आके प्लस हो गया, 16 इधर आके माइनस हो गया, तो -16 -3 -19। सही। अब तीसरी इक्वेशन बनने जा रही है CF की। तो CF का क्या m1 था, m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या था 3/2, 3/2 रखा और 3 3 ये रहा भाई 3 3 7 6। ठीक है 7 6 क्रॉस करें, 2 1 2 6 3 1 3 7। अच्छा ये तो पक्का हो गया ना, मैं x वाली साइड पे ले जाता हूँ, कभी इधर कभी उधर। अब देखें इसको इधर लाया था क्योंकि x प्लस हो जाए, इस उधर ऑलरेडी प्लस है तो इसको उधर ले जाऊँगा। 3x -2y और -21 + 12 -21 + 12 ये बता चुका हूँ पिछले सवाल। इसी में मीडियन वाले में कि अगर आपको एक स्टेप बढ़ाने बढ़ा सकते हैं कि पहले एक तरफ करें फिर प्लस माइनस करें। ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन CF की बन गई। याद रखना क्या है, कॉन्करेंट प्रूफ करना है, इक्वेशन थोड़ी बनानी थी। अब यही वाली कंडीशन रख दें अब इसके लिए, तो थोड़ा आपके लिए मूव कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाए कि क्या कर रहे हैं। अब ये हमें करना है प्रूफ। अब इसमें पहली इक्वेशन का है 5 3 -10 वो रख दिया, दूसरी का है 8 1 -19 ये रख दिया, तीसरी क्या है 3x -2y -9 ये रख दिया। कोफिशिएंट रख दिए A1 B1 C1 A2 B2। अब वही काम करें जो यहाँ सिखाया था, रिपीट। 5 3 -10, 5 3 -10, बीच वाले का साइन बदला। ओके इस वाले का साइन बदलना होता है बीच वाले का। अब इसके बाद साइलेंट करें खुद ही, ADBC 9 1 19 2 ये रहा, फिर 8 9 19 3 और तीसरा आखिरी 8 2 3 1। रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 नज़र आ रहे हैं इस पे ADBC, ये 4 नज़र आ रहे हैं ये वाले और ये वाले इस पे ADBC, और ये 4 नज़र आ रहे हैं इधर वाले इस पे ADBC। ये बता चुका हूँ ADBC में पहले ये मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर ये, तो देख लें 9 1 9 19 2 38, 8 9 72, 19 3 57, 8 2 16, 3 1 3। क्लियर। अब कैलकुलेटर आपके पास है, 38 और 9 47 माइनस, अब एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन करें, माइनस बड़ा है तो माइनस का 15, दोनों माइनस है तो एडिशन करें, साइन माइनस, दोनों माइनस है तो साइन माइनस। 47 5 कैलकुलेटर से -235 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई का 15 3 45, 19 10 190 माइनस माइनस प्लस, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। -235 ये रहा, इन दोनों का प्लस का 235 आ रहा है तो -235 + 235 0। जैसे यहाँ तो इतना हज़ारों में आ गया था फिर भी माशाल्लाह 0, तो 0 ये हमारा लाना हमें 0 से बचाएगा, नंबर दिलाएगा। 8 मार्क्स का एक लॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा साबित हो गया कि एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं। लेकिन असल आपको कहानी समझ में आई कि ये लंबे सवाल हैं। इसमें अब राइट बाइसेक्टर का एक सवाल है, हिंट दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 खोलिएगा इसी एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर में, राइट बाइसेक्टर का। ठीक है। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्टर मिड पॉइंट, सही, और राइट का मतलब परपेंडिकुलर राइट एंगल वाला, सही। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में राइट बाइसेक्टर की एक इक्वेशन बनाई थी, बिल्कुल वही फॉलो करके कि एक दफ़ा मिड पॉइंट से बाइसेक्टर पॉइंट आ जाएगा, तो अब इसमें 3 दफ़ा आएगा, सही। ये 3 मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा। अब दोबारा नहीं निकालिएगा, हिंट दे रहा हूँ, मिड पॉइंट देखे निकले हुए, यही यूज़ कीजिएगा। वही क्वेश्चन में है ना कि प्रूफ करें राइट बाइसेक्टर को कॉन्करेंट, तो ये मिड पॉइंट दोबारा नहीं निकालिएगा, सही है। ये रिपीट हो गया यहाँ से, दोबारा नहीं निकालिएगा, आपका टाइम बच गया, यानी कि आधा सॉल्यूशन आपके पास पहुँचा हुआ है। DEF मिड पॉइंट हो गया। अब आपको स्लोप निकालने, स्लोप भी निकला हुआ है, ये देखें। बस पीसेस को सही जोड़िएगा तो कहेंगे 80% तो सर ने करा हुआ है। मिड पॉइंट ये 3 है, दोबारा से नहीं निकालिएगा, यहाँ से कॉपी। स्लोप ये 3 निकले में, यहाँ से कॉपी। राइट परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल भी निकले में, कैसा समझ रहे ना। ये भी आपका हो गया पूरा, यानी कि पार्ट 3 के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का काम और यहाँ से यहाँ तक का काम
करना है, यानी शुरू वहाँ से किया यहाँ पहुँच गए, फिर शुरू यहाँ से किया यहाँ तक पहुँच गए। अब एंडिंग ज़रा सही से ध्यान से सुनिएगा कि खुद माशाल्लाह करके कहेंगे सर प्रूव हो गया। राइट बाइसेक्टर में हम क्या करते हैं, अब जो वो मिड पॉइंट वाला पॉइंट आया ये 3 दफ़ा, सही है, और ये जो नेगेटिव रेसिप्रोकल आया 3 दफ़ा, सही है, इसको पॉइंट स्लो फॉर्म में रख दीजिएगा 3 दफ़ा। पॉइंट नहीं समझे, ये वाली जो पॉइंट स्लो फॉर्म होती है, क्या समझे? सिर्फ फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पे हम ABC जो सवाल में था उसको यूज़ करते थे तो एल्टीट्यूड का आता था, क्योंकि एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा था वर्टेक्स से। क्लियर? राइट बाइसेक्टर में जो हमने मिड पॉइंट के पॉइंट निकाले हैं, वो मिड पॉइंट के 3 पॉइंट बारी बारी, तीनों परपेंडिकुलर वाले के साथ बारी बारी, लेकिन बस ध्यान रखिएगा डायग्राम सही रखिएगा। हिंट दे दूँ, फर्स्ट करें ये वाला मिड पॉइंट है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये अगर मिड पॉइंट है आप यूज़ करेंगे डायग्राम से, तो इसके ऊपर वाला जो नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला होगा ना स्लोप, उस मिड पॉइंट को और उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल को यूज़ कीजिएगा पॉइंट स्लोप में, ठीक है। ये वाला जो मिड पॉइंट आएगा उसके साथ इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल को, और ये वाला जो मिड पॉइंट आएगा उसके साथ इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल को, तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। अब वो फ़र्क बनेंगी इसी कंडीशन में जब रखेंगे एहतियात से बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो इंशाल्लाह तीनों के सही रखने से और ADBC सही डिटर्मिनेंट ओपन करने से एक्सपेंड इंशाल्लाह 0 आएगा। बताइएगा ज़रूर कि वो राइट बाइसेक्टर का आप लोगों ने किया और हो गया माशाल्लाह, लेकिन इसको स्टेरिक लगा लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का उम्मीदवार है ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह 7.7 की ख़त्म पे आ रहे चैप्टर, वो इंशाल्लाह जो है आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। तब तक के लिए अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।